अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। नाजरीन, रज़ा गराफ़ी भाई ये वो नाम है जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि 14 नवंबर 2025 जुमा के दिन आखिर रज़ा भाई के साथ क्या हुआ था और आज 16 नवंबर इतवार के दिन रज़ा भाई के साथ क्या हुआ। नाजरीन, आइए सबसे पहले रज़ा भाई की ज़बानी आप सबसे पहले वीडियो को समाप्त कीजिए। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़लूम की आवाज़ को उठाने वाले का नाम रज़ा भाई कहते हैं। जो बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े मीडिया वाला जो चीज़ ना दिखा सके उस चीज़ को दिखाने वाले का नाम रज़ा भाई कहते हैं। नाजरीन, आइए सबसे पहले रज़ा भाई की ज़बानी आप सबसे पहले वीडियो को समाप्त कीजिए। उसके बाद वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सच बोलने की एक और बड़ी सज़ा मुझे दी है। पहले भी यूट्यूब नहीं दी थी। मेरा रज़ाग्राफ़ी चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड डिलीट कर दिया है यूट्यूब ने। नवंबर सन 2025 दिन थर्सडे शाम 7:41 रोज़ की तरह रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर वीडियो पोस्ट करके मैं सो चुका था। ये समय था 7:41 का। मेल आता है यूट्यूब से और सीधा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये समझ से परे था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ 2 वीडियो पोस्ट किया था। उस वक्त ना मेरा दिमाग काम कर रहा था ना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही थी। ये 6 साल की मेहनत थी जो एक झटके में यूट्यूब ने मुझसे छीन ली थी। आंखें सुन हो चुकी थी, कान सुन हो चुके थे, हाथ पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं ज़मीन पर अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। घबराया हुआ मैं इतना कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में आप लोग आए कि सबसे पहले ये जानकारी जल्द से जल्द मैं अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, दुनिया को बता दूं। वही किया। जिस भी हालत में था, जैसे भी कंडीशन में था, असली कंडीशन में था, वही मेरे रियल रिएक्शन थे, वही इमोशन थे। दिल से दिल जुड़ा और टूटे हुए दिल से मैंने एक रील अपलोड करके दुनिया को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। लोगों को शौक लगा, लोग परेशान हुए, लोग हैरान हुए कि ये आखिर हो क्या गया। समझ से सब कुछ परे था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि गलती क्या हुई। ऑडियंस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये अचानक कैसे डिलीट हो गया। न मैं घर वालों से बात कर पा रहा था और सही मायनों में न घर वाले बेचारे मुझे समझा पा रहे थे। मुझे ऑफिस निकलना था। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में भी मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वही ईमेल बार बार पढ़कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। नहीं आ रहा था समझ में कि क्या करूं। ऑफिस में उस वक्त मेरा स्टाफ भी नहीं, समझ से परे कि अब क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला और लोगों ने सबसे बड़ा काम किया, मेरे लिए आवाज़ उठाकर। रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। रज़ाग्राफ़ी यूट्यूब ने बिना किसी गलती और बिना किसी रीजन के चैनल डिलीट कर दिया। अब सोशल मीडिया पर बाढ़ आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, लोगों ने जमकर ट्वीट किया, रीट्वीट किया। उस दौरान मेरे समझ से परे था कि मैं क्या करूं। उस वक्त जब मेरी आंखें तलाश कर रही थी, है कोई ऐसा इंसान जो मेरी बात और भी ज्यादा जनता तक पहुंचाए, है कोई मुझे संभालने समझाने वाला, उसी वक्त फोन बजता है और ये फोन था शम्स तबरेज़ का, मिल्लत टाइम्स के डायरेक्टर, बेशक, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उस वक्त लड़खड़ाती जुबान से, उखड़ते हुए आवाज़ से, ज़ोर ज़ोर धड़कते दिल से मैंने चंद लफ्ज़ों में कहानी बताई।
तबरेज़ शम्स भाई ने तुरंत उस वक्त ट्वीट किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। सबसे पहला अपडेट आप तक मिल्लत टाइम्स ने मुझसे जानकारी लेकर शेयर किया। इधर अब इंस्टाग्राम की मेरी वीडियो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। लोगों का प्यार, लोगों का दर्द नज़र आ रहा था। अब देखते ही देखते सिर्फ मोहम्मद रज़ा को बुरा नहीं लग रहा था, अब एक पूरी कौम, एक पूरा समाज और एक पूरा ग्रुप बुरा फील कर रहा था कि ये हक की आवाज़ कैसे दबा दी गई। वीडियोस बनाए जा रहे थे, लेकिन एक ख़ास चीज़ थी, इसमें किसी बड़े क्रिएटर ने मेरा साथ नहीं दिया। किसी बड़े क्रिएटर जो मुंह पर कहते हैं कि रज़ा भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुमसे इंस्पायर हुए हैं। ये सबक था, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा आपको कुछ सिखा के जाता है। लेकिन कसम खुदा की, हर एक क्रिएटर जो आंकड़े के हिसाब से छोटे थे लेकिन दिल के इतने बड़े कि उन्होंने मेरे लिए जमकर आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान के कोने से लेकर मदीना मक्का तक, मक्का मदीना से लेकर जर्मनी, फ्रांस, हर जगह जहाँ जहाँ से लोग मुझे देख रहे थे, देखते थे, एक्स पर, फेसबुक पर और तो और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब इंडिया को मेंशन कर रहे थे। देखते ही देखते जो ये बाढ़ मोहब्बत की आई, उसी वक्त यूट्यूब को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। इधर ये सब कुछ चल रहा था कि यूट्यूब का रज़ाग्राफी पर ईमेल आता है और वो बताते हैं कि उनको पता चला है कि मेरा अकाउंट हैक किया गया है, मेरा चैनल हैक किया गया है। ये वो घड़ी थी, ये वो ईमेल था जिसने मेरी धड़कन को संभलने में काफ़ी मदद की। अब मैं संभला। अब यहाँ से हमारी ईमेल पर डायरेक्ट बात होना शुरू हुई यूट्यूब टीम से। देखते ही देखते बातों बातों में ईमेल पर यूट्यूब ने बताया, जो मैंने आपको तुरंत अपनी रील बनाकर बता दिया था कि आपका चैनल हैक हुआ है। लाइव स्ट्रीम किया गया है बिटकॉइन के बारे में, जिसकी नॉलेज आपको नहीं है। ये वो हैकिंग केस था जो यूट्यूब को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिसका चैनल है उसके पास आईडी और पासवर्ड भी है। वो हैकर ने चेंज नहीं किया था, लेकिन उसने बिटकॉइन प्रमोट कर दिया था। अब ये बात क्लियर हो गई थी समाज को। तुरंत इसके बाद दूसरा मददगार सामने आता है, मोहम्मद ज़ुबैर भाई से कांटेक्ट करना तो इतना मुश्किल होता है जैसे आसमान में तारों के बीच पहचान करना। लेकिन दोस्तों, जब तक बवाल हो चुका था, ज़ुबैर भाई तक आवाज़ पहुंच चुकी थी। ज़ुबैर भाई से व्हाट्सएप पर बात हुई। ज़ुबैर भाई ने स्क्रीनशॉट मांगा और डायरेक्ट ये ट्वीट कर डाला। ये ट्वीट करते ही यूट्यूब पर फिर से और प्रेशर बढ़ा। यूट्यूब ने फिर जनता को रिप्लाई करना शुरू किया कि हम क्रिएटर से कांटेक्ट कर चुके हैं और हमारी बात चल रही है। अब ये वो समय था कि रात भर मैं, मेरी टीम ऑफिस में परेशान, कभी यूट्यूब सपोर्ट से बात कर रहे हैं, कभी यूट्यूब एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कभी YT सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं। कई टीम से हमारी बात अलग अलग चैनलों से चल रही थी। समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि क्या चैनल वापस आएगा। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की बातें। बहरहाल सुबह हो गई और अगला दिन था जुमे का। एक तरफ अजान की आवाज़ और एक तरफ धड़कता हुआ जोर जोर से दिल। बार बार ईमेल चेक कर रहा था मैं कि क्या हुआ, कोई अपडेट आया कि नहीं आया। इधर अजान की आवाज़ आई और उधर एक ईमेल का साउंड बजा। मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलने के बाद जब मैंने ईमेल खोला तो पता चला कि ईमेल पर यूट्यूब ने जानकारी दी कि आपका चैनल रिस्टोर कर दिया गया है, आपका चैनल वापस दे दिया गया है। ये हैक हुआ था और इस चैनल पर बहुत सारे मैलवेयर डाले गए थे और बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटी की गई थी। बस फिर क्या।